एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोई अपना काम खत्म करने के बाद मोमो को आवाज लगाता है, लेकिन वो उसके बेड पर सो चुकी थी और गोई भी चाहता था कि आज वो उसके पास सोए। फिर वो उसे ब्लैंकेट उड़ाता है और उसके पास ही लेट जाता है और वो मोमो को देखकर स्माइल करता रहता है। अगले दिन जैसे ही वो उठता है तो देखता है कि मोमो उसके पैर पर सो रही है और वो अपना पैर धीरे धीरे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो उठ जाती है। तभी वहाँ उन दोनों के पेरेंट्स आ जाते हैं और मोमो और गोई घबरा जाते हैं। तब गोई जल्दी से विंडो से कूद कर मोमो के रूम में चला जाता है और जैसे ही उन दोनों के पेरेंट्स उनके रूम के बाहर आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के रूम से बाहर आ जाते हैं। तब उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम दोनों ने अपने रूम से एक्सचेंज कर लिए हैं, लेकिन वो दोनों इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देते। अब वो सभी एक जगह बैठ जाते हैं और गोई और मोमो के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे। तब गोई की मॉम कहती है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं और हमें इन दोनों को एंगेजमेंट के बारे में सोचना चाहिए। फिर उन दोनों की मॉम मिलकर सोचने लग जाती हैं कि वो उन दोनों की शादी कहाँ पर कराएंगी और वो उन दोनों की एंगेजमेंट की डेट भी फिक्स करने लग जाती हैं। तब गोई की मॉम कहती है कि हमें उन दोनों से भी राय लेनी चाहिए और वो उनसे शादी के लिए पूछते हैं, जिस पर गोई कहता है कि वो लोग अडल्ट है तो वो अपना डिसीजन आराम से ले लेंगे। और वो ये भी कहता है कि उसने अभी शादी का नहीं सोचा है, जिससे मोमो के डैड थोड़े नाराज हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब जब गोई और मोमो बस स्टैंड पर खड़े होते हैं तब मोमो पूछती है कि क्या हम शादी करने वाले हैं, जिस पर गोई कहता है कि हम शादी जरूर करेंगे पर तुम्हें इतना सोचना नहीं चाहिए। वहीं मोमो की मॉम उसके डैड को समझाती है कि गोई मोमो के लिए बहुत काबिल लड़का है, पर उसके डैड बोलते हैं कि हमारी बेटी भी बहुत काबिल और अच्छी है। वहीं दूसरी तरफ गोई की मॉम डैड भी इस बारे में बात कर रहे थे कि गोई ने ऐसा क्यों कहा कि उसने अभी शादी का नहीं सोचा है। वहीं जब गोई अपनी लैब में जाता है तो वो देखता है कि जाओली वहीं पर सो रहा था। तब गोई कहता है कि हमारे एग्जाम करीब आ गए हैं, जिस पर जाओली उससे और नोट्स मांगता है। अगले सीन में हम फुपाई को देखते हैं जो अपनी दोस्त को उठाता है और बताता है कि वांगशा यहाँ पर आ रही है। फिर वो अपने पूरे रूम की सफाई करता है, जिसके बाद वांगशा और फुपाई साथ में बैठे होते हैं और वो कहता है कि वो दोनों बहुत ही नर्वस हैं। असल में वो लोग अपने रिजल्ट्स चेक कर रहे थे। तब वांगशा का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया था, इसीलिए वो खुश होकर फुपाई को हक करती है और वो जब उससे दूर होती है तो फुपाई उसे वापस से हक कर लेता है। फिर हम लैब में जाओली को देखते हैं जो गोई को रुकने के लिए कहता है क्योंकि उसे गोई की हेल्प चाहिए थी, पर गोई कहता है कि वो फ्री नहीं है और उसे मोमो से मिलने जाना है। ये बात जब सीनियर सुनती है तो वो थोड़ी सैड हो जाती है। वहीं जब वांगशा फुपाई का रिजल्ट चेक कर रही थी तो वो बहुत डर जाता है। तब वांगशा उसे बताती है कि वो पास हो गया है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर फुपाई उससे पास होने का गिफ्ट मांगता है और उसे गाल पर किस करता है। दूसरी तरफ गोई लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहा था, तभी सीनियर स्टूडेंट आकर उसके पास बैठ जाती है। असल में वो गोई को हिंट देने आई थी और उसे कहती है कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में बहुत कैलकुलेशन होगी और तुम्हारे लिए वो बहुत डिफिकल्ट होगा। तभी वहाँ पर जाओली आ जाता है और वो गोई से पूछता है कि सीनियर तुम्हें क्या कह रही थी। तब गोई कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो मुझे टिप्स देने आई थी। इसके बाद जाओली गोई से एक क्वेश्चन पूछता है और वो उसे समझाने लग जाता है, पर सीनियर वहाँ से बिना कुछ कहे उठ जाती है। तभी गोई को मोमो का कॉल आता है जो उसे बताती है कि वो आज बिल्कुल भी फ्री नहीं है और उसे बहुत काम है, जिस पर गोई उसे कहता है कि तुम फ्री होकर मुझे कॉल कर देना और मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। जिसके बाद मोमो को एक लड़की मिलती है जो उसे लिंजी कुन की आवाज़ रिकॉर्ड करने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। अब मोमो उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो लड़की अपना फ़ोन उसके हाथ में देकर वहाँ से भाग जाती है। फिर जब मोमो अंदर जाती है तो वो एक एक्ट्रेस से जाकर टकरा जाती है जो उसकी इंसल्ट कर देती है। अब मोमो लिंजी कुन से मिलती है और उसे वो मोबाइल फ़ोन दे देती है। तब लिंजी कुन उसे बताता है कि वो एक्ट्रेस तुमसे जलती है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रही थी। फिर लिंजी कुन रिकॉर्डिंग के लिए भी मान जाता है और आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोन ले लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोमो उस एक्ट्रेस के लिए बहुत मेहनत करती है क्योंकि वो उसे बार बार काम बताती है। जिस पर लिंजी कुन उस एक्ट्रेस को कहता है कि तुम्हें क्रू मेंबर्स को बार बार इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए, वरना वो इस बात को प्रेस में बता देगा। जिस पर वो एक्ट्रेस थोड़ा डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी मोमो वहाँ उस एक्ट्रेस के लिए कोल्ड ड्रिंक लाती है और लिंजी कुन उसमें से एक कोल्ड ड्रिंक मोमो को दे देता है और कहता है कि वो एक्ट्रेस बहुत अकड़ू है। वहीं वांगशा और फुपाई लंच के लिए आए होते हैं, जहाँ फुपाई कहता है कि उसे उसका गिफ्ट थोड़ी देर पहले ही मिल चुका है। पर तभी फुपाई को उसकी डैड का फ़ोन आता है और वो उसे बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढी है, इसीलिए वो उसे उस लड़की से मिलवाना चाहते हैं। ये सुनकर फुपाई को गुस्सा आ जाता है और वो उनके सामने वांगशा की तारीफ करता है और कहता है कि उसे किसी और से नहीं मिलना है। दूसरी तरफ मोमो और बाकी सभी क्रू मेंबर्स को वो एक्ट्रेस शूटिंग खत्म होने के बाद डिनर पर बुलाती है, लेकिन मोमो वहाँ पर नहीं जाना चाहती थी। तब वो एक्ट्रेस उसे फोर्स करती है और ना चाहते हुए भी उसे हाँ करना पड़ता है।
इसीलिए वो गोई को फ़ोन करके इन्फॉर्म करती है कि वो आज थोड़ा लेट हो जाएगी और उसे अपनी लोकेशन सेंड कर देती है। अब जब वो सभी डिनर टेबल पर होते हैं तब वो एक्ट्रेस मोमो से बुरा बर्ताव करने के लिए सॉरी कहती है और वो मोमो को बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करवाती है। असल में ये उस एक्ट्रेस की एक चाल थी जिसमें वो मोमो को ओवर ड्रिंक करवाना चाहती थी। अब लिंजी कुन को उस एक्ट्रेस की ये हरकत देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उसे रोकने लगता है, पर उसकी मैनेजर उसे रोक लेती है और कहती है कि वहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं। फिर वो एक्ट्रेस लिंजी कुन को कहती है कि मोमो अपने होश में नहीं है तो तुम उसे उसके घर छोड़ाओ, पर तभी वहाँ पर गोई आ जाता है। तब उसे वहाँ पर देखकर सब उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिस पर गोई कहता है कि वो मोमो का बॉयफ्रेंड है और फिर वो उसे वहाँ से गोद में उठाकर ले जाता है। जहाँ रास्ते में मोमो को वॉमिटिंग होने लगती है तो गोई उसकी मदद करता है। अब मोमो बिल्कुल भी होश में नहीं थी तो गोई उसे अपनी पीठ पर बैठा लेता है और घर ले जाने लगता है, पर मोमो उसे कान में फूंक मार रही थी जिससे गोई अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन वो मोमो को कुछ नहीं कहता और आगे बढ़ता जाता है, जिसके बाद वो किस तरह से घर पर पहुंच जाते हैं जहां गोई मोमो को उसके बिस्तर पर लेटा देता है और वहां से चला जाता है। अब नहाने के बाद वो फिर से मोमो के रूम में उसे चेक करने जाता है और मोमो को ढंग से सुलाकर खुद भी अपने रूम में जाकर सो जाता है। अगली सुबह जो मोमो उठती है तो वो देखती है कि वो ऑफिस के लिए लेट हो गई है, इसीलिए वो अपना बैग उठाकर जल्दबाजी में जाने लगती है, पर गोई उसे बताता है कि उसने उसके लिए पहले ही छुट्टी ले ली है। ये सुनते ही मोमो रिलैक्स होकर फिर से सोने चली जाती है, पर गोई उसे रोकता है और उससे पूछता है कि उसके गले पर वो रेड निशान कैसा है, जिस पर मोमो उसे बताती है कि उसे अल्कोहल से एलर्जी है। तब गोई उस पर थोड़ा गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मेरे बिना इतनी क्यों पी और तुम्हें इतनी नहीं पीनी चाहिए थी, जिस पर मोमो कहती है कि उसने ज़्यादा नहीं पी थी, जिस पर गोई कहता है कि वो तुम्हारे फेस पर साफ साफ दिख रहा है और तुम्हारे अंदर से अभी भी बदबू आ रही है। असल में गोई वहाँ पर लिंजी कुन को मोमो के करीब देखकर थोड़ा जेलस हो गया था, इसीलिए वो मोमो से नाराज था, पर मोमो उसे प्रॉमिस करती है कि वो इतनी ड्रिंक नहीं करेगी और गोई को मना लेती है। फिर गोई उसके लिए उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाने चला जाता है और कुछ देर बाद जब मोमो नहाकर बाहर आती है तो वो बालकनी में अपने कपड़े सुखाने जाती है। तब वो गोई की अंडरवेयर नीचे गिरी हुई देखती है तो वो उसे वॉश करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर गोई आ जाता है और वो मोमो के हाथ में अपनी अंडरवेयर देखकर उससे छीन लेता है। अब गोई थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है कि उसे इसे वॉश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जिस पर मोमो कहती है कि कोई बात नहीं, उसने उसे वॉश कर लिया है। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं जहाँ मोमो उसे भी खाने के लिए कहती है, पर गोई शर्म की वजह से कुछ भी नहीं खाता। अब मोमो उसे कहती है कि तुम शर्मा क्यों रहे हो, हम दोनों साथ में रहते हैं और वो उसके कपड़े वॉश कर सकती है, और वो उसे कहती है कि तुम में और मेरे भाई में कोई फ़र्क नहीं है, जिस पर गोई उसे अपनी गोद में उठाकर उसके रूम में ले जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें फ़र्क बताऊंगा। पर तभी वहाँ पर उसका रोबोट आ जाता है जो कि अब बोल सकता था क्योंकि गोई ने उसे अपग्रेड कर दिया था। उसी समय गोई को एकदम से चक्कर आ जाता है और वो मोमो के पास ही लेट जाता है और कहता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तब मोमो उसे कहती है कि तुम कमज़ोर हो, तुमने कुछ भी नहीं खाया है इसीलिए तुम्हें चक्कर आया, और वो उसे फिर से यही बात कहती है कि तुम में और मेरे भाई में कोई भी फ़र्क नहीं है, जिस पर गोई को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। अब हम देखते हैं कि मोमो अपने रूम में होती है और गोई उसे लंच के लिए पूछता है। तब मोमो कहती है कि हमें बाहर चलकर बात करनी चाहिए और वो किचन में जाकर कुछ बनाने लगती है। तब गोई उसे परेशान करने के लिए उसके पास आकर बैठ जाता है, लेकिन मोमो वापस से अपने रूम में चली जाती है और गोई को कहती है कि तुम किचन में ध्यान रखना। पर थोड़ी देर बाद गोई अपने काम में लग जाता है और जब मोमो वापस आती है तो वो उससे कहती है कि तुम्हें किचन में होना चाहिए था, जिस पर गोई उसे बताता है कि उसने किचन में कैमरा लगा दिया है जिससे वो सब कुछ देख रहा है। जिसके बाद वो दोनों टीवी देखते देखते लंच करने लगते हैं। तब गोई उसे कहता है कि खाना बहुत गर्म है और तुम आराम से खाओ। फिर वो उसके कंधे पर हाथ रखने लगता है, पर मोमो बीच में पिलो लेकर आ जाती है और गोई बहाना बनाने लगता है कि उसे तो बस रिमोट चाहिए था। फिर वो दोनों अपनी ग्रेजुएशन की बातें करने लग जाते हैं। अगले दिन गोई अपना ओरल एग्जाम दे रहा था और ये देखने के लिए मोमो भी वहाँ पर आती है। तब गोई उसे देखकर बहुत खुश होता है और अपना ओरल अच्छे से देता है, पर मोमो उसे कुछ इशारे करने लग जाती है जिससे कोई डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और प्रोफेसर को ये बात पसंद नहीं आती। अब एग्जाम के बाद वो दोनों मिलते हैं और लंच के लिए जाते हैं जहाँ मोमो की फ्रेंड भी आ जाती है और वो गोई की बहुत तारीफ करती है। दूसरी तरफ उपाय के डैड उसे सीनियर स्टूडेंट से मिलाते हैं, पर उसकी डैड का बर्ताव कुछ सही नहीं होता और वहाँ भी वो बस अपने पैसों का दिखावा कर रहे थे। वहीं मोमो और गोई ने लंच कर लिया था इसीलिए वो बिल पे करने जाते हैं। तब मोमो बिल देखकर बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि गोई ने बहुत खर्चा किया था, जिस पर गोई कहता है कि वो नहीं चाहता कि मोमो की फ्रेंड उसे कंजूस समझे और इसीलिए उसने इतना खर्चा किया। पर मोमो कहती है कि उसे इतना खर्चा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ उपाय के डैड असल में जिस लड़की से उपाय को मिलाना चाहते थे वो सीनियर ही थी,
जहाँ फुपाई के डैड उसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं और सीनियर स्टूडेंट को बताते हैं कि ये तुम्हारे कॉलेज में ही है और एक बहुत ही अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर है। तब फुपाई उनसे कहता है कि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। उसी समय वहाँ पर वांगशा भी आ जाती है। तब फुपाई उसका हाथ पकड़कर उसे इंट्रोड्यूस करवाता है, जिस वजह से उसके डैड और वो स्टूडेंट उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। और जैसे ही फुपाई वहाँ से जाने लगता है तब उसके डैड उस पर एक प्लेट फेंक कर मारते हैं, जिससे वांगशा उससे चोट लगने से बचा लेती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब बाहर आकर फुपाई बहुत हंस रहा था और वांगशा को कहता है कि उसने बहुत ही अच्छा किया। उसके डैड का फेस एकदम देखने लायक था। दूसरी तरफ मोमो और गोई सोफे पर बैठे होते हैं। तब मोमो कहती है कि उसे भूख लग रही है, लेकिन गोई उसे सिर्फ पानी पीने के लिए देता है, जिस पर मोमो कहती है कि ये सारी तुम्हारी गलती है, क्योंकि गोई ने उसकी फ्रेंड को खाना खिलाने के लिए पूरे 1 महीने का पैसा खर्चा कर दिया था और गोई अब मोमो को उसके पैसे भी खर्च नहीं करने दे रहा था। अब मोमो नूडल बनाकर लाती है और उसमें जो एग होता है वो गोई को खाने के लिए देती है, पर गोई उसे वापस से उसके बाउल में डालने लगता है। लेकिन मोमो जब उस एग को फिर से गोई को दे रही थी तो वो उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाता है, जिस पर मोमो कहती है कि उन्हें एग वेस्ट नहीं करना चाहिए और वो उसे चुपके से उठाकर खा लेती है। और जब गोई पूछता है कि वो एग कहाँ गया तो मोमो उसे ढूंढने का नाटक करती है। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों यूनिवर्सिटी जाने के लिए बाहर आते हैं और एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। फिर गोई उससे पूछता है कि क्या तुम्हें टाई बांधनी आती है। तब मोमो से बताती है कि उसने एक वीडियो से टाई बांधना सीखा था और वो उसकी टाई बांधती है। असल में मोमो को टाई बांधनी नहीं आती थी, पर वो फिर भी ट्राई करती है, लेकिन वो उसे ढंग से बांध नहीं पाती, इसीलिए वो अजीब तरह से बांध देती है। दूसरी तरफ वांगशा और फुपाई भी यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, जहाँ उसे वो फूल देता है। तभी वहाँ पर मोमो आ जाती है और अपनी फ्रेंड से टाई बंधवाती है। गोई भी वहाँ पर उसके साथ था और जाओली उसे बार बार फोन करता है, जो उसे लैब में बुला रहा था, इसीलिए गोई को वहाँ से जाना पड़ता है। जहाँ मोमो की फ्रेंड कहती है कि तुम्हारा बीएफ तुम्हें छोड़कर जा रहा है और वो ये भी कहती है कि लैब में उसका कोई लड़की तो वेट नहीं कर रही, जिससे मोमो को गुस्सा आ जाता है और वो बताती है कि उन्होंने सुना है कि लैब में उनकी एक सीनियर है जो कि काफ़ी खूबसूरत है और वो लोग उसे मजाक में गोई के लिए भड़काने लगते हैं। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ वो सब लंच कर बाहर आते हैं। तब मोमो की फ्रेंड उसे इतने अच्छे खाने के लिए थैंक्स कहती है और उसकी फ्रेंड गोई को सीक्रेटली बताती है कि मोमो के कान बहुत ही सेंसिटिव हैं। इतना कहकर वो सब वहाँ से चली जाती है। तब मोमो गोई से पूछने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम इतने ब्लश क्यों कर रहे हो, पर गोई उसे कुछ नहीं बताता और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।